नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव के 6th चैप्टर की पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। तो चलिए आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस पोएम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ में जानेंगे इस पोएम में यूज हुए सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमारे माइंड में आता है वो कौन सा है? किसी भी पोएम की राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है आप सभी को पता है, पर एक बार से फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेंजा है और यहाँ पर हमारे पास में कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स है। अब हर लाइन का जो एंड का वर्ड होगा स्टूडेंट, अगर वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, राइम कर रहा है, यानी कि उस क्या कर रहा है, तालमेल बिठा पा रहा है, उसकी साउंड आपको सिमिलर सी लग रही है, समान लग रही है, तो वहां पर हमारी बनती है राइम स्कीम। ठीक है, अगर किसी भी पोएम में स्टूडेंट कोई भी राइम स्कीम नहीं यूज हुई है तो फिर वो पोएम लिखी जाती है फ्री वर्ड्स के अंदर। तो याद रखेंगे हम लोग कि अगर किसी भी पोएम में स्टूडेंट राइम स्कीम नहीं यूज हुई है तो वो लिखी गई है फ्री वर्ड्स के अंदर, जैसे कि आपकी ये वाली पोएम लिखी गई है। स्टूडेंट्स, इसके सभी जो 5 स्टेंजास है वहां पर कोई भी राइम स्कीम जो है वो यूज नहीं हुई है, इसीलिए ये जो पोएम है वो लिखी गई है राइम स्कीम यानी कि फ्री वर्ड्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे दूसरे पोएटिक डिवाइस की, जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब भी स्टूडेंट क्या होता है, 2 वर्ड्स है मान लीजिए और पास के जो 2 वर्ड्स हैं अगर उनमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो वहां पर आता है एलिट्रेशन। अगर आप स्टेंजा 1 में देखोगे और इसकी सेकेंड लाइन देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, बॉडी ब्रीथ्स। अब बॉडी ब्रीथ्स में आप देखोगे पहला लेटर जो है और दूसरा लेटर जो है, सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर है और फर्स्ट वर्ड का भी जो पहला लेटर है, वो किसकी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की साउंड दे रहा है, इसीलिए यहां पर होगा एलिट्रेशन। अब अगर हमारे तीसरे पोएटिक डिवाइस की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम स्टेंजा 1 का ही एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, लाइन 1 है, उसके बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, ना ही कोई कॉमा है, ना ही क्या है, कोई फुल स्टॉप है, ना थर्ड में है, सीधे आके कहां पर है, फोर्थ में है। ठीक है, लास्ट लाइन में है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फुल स्टॉप दिख रहा है। तो जब स्टूडेंट्स किसी भी पोएम में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता है फर्स्ट लाइन से लेकर एंड तक की लाइन में, यहाँ पर हम स्टेंजा 1 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पोएटिक डिवाइस आता है इंजैममेंट। कौन सा आता है? इंजैममेंट। तो ये हो गया हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक वर्ड है रिमेंबर। अगर आप आगे चलोगे और स्टेंजा 3 देखोगे तो यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है रिमेंबर। फिर अगर आप क्या देखोगे, स्टेंजा 4 देखोगे तो यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है रिमेंबर। और अगर आप आगे चलोगे और फिर से आप स्टेंजा 5 देखोगे तो यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है रिमेंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ है, जो रिमेंबर वर्ड है वो क्या हुआ है, उसका रिपीटेशन हुआ है। और स्टूडेंट रिपीटेशन कहाँ होता है? जब किसी भी सेंटेंस का, किसी भी फ्रेज का, किसी भी वर्ड का बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है? आपका रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस। अब अगर हमारे लास्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप फिर से आ जाइए स्टेंजा 1 में और यहाँ पर आप देखोगे कि एक वर्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं, अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं, उनकी जो मिलिट्री होती है, उनकी जो आर्मी होती है, उनको ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है मेटाफर। मेटाफर किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट? मेटाफर यूज होता है जब आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या फिर आपको क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म से किसका कंपैरिजन हो रहा है, आर्मी का कंपैरिजन हो रहा है,
क्या बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म से किसको दर्शाया जा रहा है, जो अलग अलग देशों की जो क्या होती है, सेना होती है, यानी कि किसको दर्शाया जा रहा है, ये जो हम लोगों में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसको दर्शाया जा रहा है। तो यूनिफॉर्म, यहाँ पर आर्मी भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिफॉर्म्स लिखा है, जो कि सीधे किसको दर्शाता है, आर्मी को दर्शाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में देखोगे, सेकंड लाइन, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि विंटर्स का जो युद्ध चलता है, कैसे विंटर्स का कैसे युद्ध चलता है, विंटर्स में क्या होती है, जो फसल होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर जो बुरी फसल है, जो बुरे डेज हैं, उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना किसके साथ में की जा रही है, विंटर के साथ में की जा रही है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। इस तरीके से आपको पता है कि इस पोएम में 5 जो है वो आपके पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, इन्हें और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। किसी भी कविता या गीत के अंत की जो लाइन होती है, अगर वो क्या करे, राइम करे, तो फिर निकल कर आती है राइम स्कीम। अब इस पोएम के अंदर स्टूडेंट क्या हुआ है, इस पोएम के अंदर कोई भी राइम स्कीम जो है वो यूज नहीं हुई है, ये किसके अंदर लिखी गई है, फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है, बार बार व्यंजन की जो ध्वनि है, साउंड जो है, उसको दोहराया जाना पास ही के वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो हम पढ़ चुके हैं बॉडी ब्रीथ्स के अंदर ब जो है उसकी साउंड बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है स्टैंजा 1 के अंदर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे वर्ड्स विंटर, तो यहाँ पे W यानी कि वह जो साउंड है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है स्टैंजा 2 के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास में मेटाफर। मेटाफर क्या है, द क्वालिटीज ऑफ वन थिंग आर फिगरेटिवली carried over to another or it directly refers to one thing by mentioning other। क्या होता है कि अगर आप दो चीजों का क्या करो, कंपैरिजन करो, या फिर सीधे ही किसी दूसरी चीज के बारे में बात हो रही हो, किसी दूसरी चीज का यूज करके, यानी कि एक वर्ड है वो किसी और चीज को दर्शा रहा है, सीधे ही उस वर्ड को पढ़कर आपको पता चल रहा है कि ये किसी चीज को दर्शा रहा है, तो वहां पर भी यूज होता है मेटाफर। जैसा कि हमने देखा कि यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो किसको दर्शा रहा है, रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। किसको दर्शा रहा है, जो अलग अलग देश होते हैं उनकी जो सेनाएं होती हैं उसे दर्शा रहा है स्टैंजा 1 में। इसी तरीके से अगर आप वॉर्स टाइम देखोगे, वॉर की बात हुई है, तो ये जो वॉर्स टाइम है ये किसको दर्शा रहा है, इज कंपेयर टू विंटर सीजन। किससे इसका कंपैरिजन हुआ है, विंटर के सीजन से इसका कंपैरिजन हुआ है स्टैंजा 2 के अंदर। आगे चलिए स्टूडेंट, फिर है हमारे पास में इंजेममेंट। इंजेममेंट क्या होता है, रनिंग लाइंस ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। जब भी स्टूडेंट किसी स्टेंजा के अंदर लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूअसली चलती जाती है, उनके अंदर क्या नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, जो कि आपको दर्शाता है कि क्या हो गया है, अब स्टॉप हो गया, यानी कि अब रुक गई है, अब खत्म हो गई है वो लाइन। तो ऐसा कुछ आपको नहीं दर्शाता है, कोई मार्क, कोई चिन्ह आपको नहीं मिलता है, वहां पर यूज होता है इंजेममेंट। ये पूरी पोएम के अंदर ही क्या हुआ है, यूज हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी क्या होता है, यूजिंग द सेम वर्ड ऑफ फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन। किसी भी शब्द का, किसी भी फ्रेज का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी लाइन का बार बार दोहराया जाना बन जाता है रिपीटेशन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर रिमेंबर वर्ड जो है वो तो बिल्कुल हीरो है, क्योंकि वो लगभग सभी स्टेंजाज में आया है, 1 में भी आया है, 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला सवाल देखेंगे, beneath all uniforms what uniforms do you think the poet is speaking about। वो कहते हैं सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे। तो जो पोएट है स्टूडेंट, वो कौन सी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट आर्मीज के बारे में। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल। Beneath all uniforms, the poet is referring to the military uniforms that soldiers wear, which represent different countries।
जो beneath all uniforms है स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो किसको दर्शा रहा है? अलग अलग देश की जो सेना होती है उसके जो जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो पहनते हैं, जो कि किसको दर्शाते हैं? अलग देशों को दर्शाते हैं। These uniforms symbolize the divisions between people based on nationality or conflict। और ये जो यूनिफॉर्म्स हैं ये स्टूडेंट, ये जो वस्त्र हैं वो क्या दर्शाते हैं, किसका प्रतीक बनते हैं? वो बनते हैं डिवीजन का, यानी कि हम लोग क्या हैं? अलग अलग हैं। तो लोगों की नागरिकता क्या है? नेशनैलिटी जो है, राष्ट्रीयता जो है वो अलग अलग है। उनमें क्या है? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो लोग क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म्स, ये आपको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। इससे पोएट यही सारी चीजें जो है वो बताना चाह रहे हैं। However, the poet suggests that beneath these outward appearances, all people share the same fundamental humanity। हालांकि स्टूडेंट जो पोएट हैं वो ये बताते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि इन यूनिफॉर्म्स के नीचे क्या है? समान ही लोग हैं, जिनके अंदर क्या होती है? मानवता बसती है। जिनके अंदर क्या होती है? एक सामान्य मानवता जो है वो बसती है। चाहे आप किसी को भी चोट पहुंचाओ, आप ये समझो कि आप किसको चोट पहुंचा रहे हो? आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोएट किस तरीके से ये बात बताते हैं कि इस अर्थ के ऊपर स्टूडेंट, इस प्यारी सी, सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी धरती के ऊपर सभी लोग क्या है? समान है, सेम है। कैसे वो ये चीज बताते हैं? तो वो बोलते हैं, आपको ध्यान होगा और आप लोग भी क्या है इस चीज को आराम से समझ सकते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं? सेम एयर लेते हैं, सेम सन रेज जो है वो लेते हैं, सेम वाटर का यूज करते हैं, यानी कि हवा सेम है, धूप सेम है, पानी क्या है? सेम है। तो फिर हम लोग डिफरेंट कैसे हुए? अर्थ भी सेम है, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, ग्रह पर हम रह रहे हैं, वो भी क्या है? बिल्कुल सेम है। इसी से पोएट बताते हैं कि सभी लोग क्या हैं? एकदम समान है, इक्वल है। हम लोगों में क्या नहीं है? कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The poet suggests that all people on earth are the same by emphasizing their shared experiences, emotions, vulnerabilities। जो पोएट है वो बताते हैं कि इस अर्थ पे स्टूडेंट सभी लोग क्या हैं? समान हैं, सेम हैं। किस बात पर जोर देकर वो ये चीज बताते हैं? कि सभी लोग क्या है? समान अनुभव ही करते हैं, है ना? एक जैसा ही। अगर आप धूप में जाओगे तो आपको धूप ही लगेगी, आपको गर्मी ही लगेगी। अगर आप किसी कहाँ चले जाओगे, बर्फ वाली जगह चले जाओगे, तो कोई भी हो, उसे क्या लगने वाली है? उसे ठंड ही लगने वाली है। आपकी आईज भी क्या है? सभी की आंखें सोती है, सभी की आंखें क्या होती है? जगती है। तो ये हमारे क्या है? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वो भी सेम है। हम जिस तरीके से अपने दुखों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, वो सारी चीजें भी क्या है? समान है। Despite their differences in nationality, race, religion or social status, people ultimately face the same joys, sorrows, fears and hopes। आगे स्टूडेंट्स पोएट कहते हैं कि हमारे बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, चाहे हमारे जितनी भी भिन्नताएं हम लोगों में हो, जितनी भी हम में क्या हो? डिफरेंसेस हो, उन सब के बावजूद भी, डिफरेंसेस कौन से हैं? राष्ट्रीयता के हैं, अलग अलग देशों से हम बिलोंग करते हैं, अलग अलग हम रेस के हैं, अलग अलग रिलीजन, धर्म के हैं, सोशल स्टेटस हम लोगों का अलग हो सकता है, कोई रिच है, कोई पुअर है। People ultimately face the same joy, sorrows, fears and hope। लोग क्या है? समान ही दुख फेस करते हैं, समान ही खुशी फेस करते हैं, समान ही डर फेस करते हैं, समान ही आशाएं उन लोगों के अंदर होती है। तो इससे हमें पोएट बताते हैं कि सभी क्या है? समान है। नेक्स्ट देखिए, in stanza 1 find 5 ways in which we all are alike, pick out the words। stanza 1 में देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पर ऐसे 5 वर्ड्स या फिर ऐसे 5 चीजें बताई है जो क्या है? हमें बताती है कि हम लोग क्या है? सेम है। आप वर्ड्स अंदर से निकाल सकते हैं, कहाँ से? पोएम से। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया, हम सभी को क्या होता है? हवा चाहिए, हम सभी सेम एयर लेते हैं, सेम अर्थ पे रहते हैं,
सेम लेंथ पर चलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमें बताती हैं कि हम लोग क्या हैं, सेम हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Here are 5 ways in which we are all alike। यहाँ पर स्टूडेंट 5 तरीके हैं जिसमें हम सभी क्या हैं, एक समान हैं, एक जैसे हैं। जैसे कि एज मेंशन स्टेंजा 1, जैसा कि स्टेंजा 1 में बताया गया है। पहला तो देखिए, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वी ऑल हैव द सेम बॉडी एंड ब्रीथ इन द सेम वे। सबसे पहले तो पोएट बोलते हैं अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी कि शरीर क्या है, सभी का समान है और सभी क्या करते हैं, एक समान रूप से ही सांस लेते हैं। तो हम सभी के पास में क्या है, एक जैसी ही बॉडी है, सबके 2 हाथ है, सबके 2 पैर हैं, सारी चीजें क्या है, सेम है, और हम सभी क्या करते हैं, एक समान तरीके से ही सांस लेते हैं। फिर है द सेम लैंड, कि हम सभी क्या करते हैं स्टूडेंट, समान जो लैंड है, धरती है, उसी पर रहते हैं। हमारा ग्रह कौन सा है, अर्थ, सभी अर्थ पर ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई उठकर कहीं और चला गया है, दूसरा ग्रह बना लिया है लोगों ने, वहां जाकर रह रहे हैं, कोई कहीं और रहता है, कोई कहीं और रहता है, अर्थ तो एक ही है। तो लैंड भी हमारा क्या है, सेम है। वी ऑल लिव ऑन द सेम अर्थ, हम सभी कहाँ रहते हैं, समान जो धरती है, पृथ्वी है, उसी पर रहते हैं। वॉकिंग स्लीपिंग, हम सभी क्या करते हैं, सॉरी वेकिंग स्लीपिंग, हम सभी क्या करते हैं, जगते हैं, हम सभी सोते हैं। हमारी आंखें सबकी एक जैसी ही काम करती हैं, सभी उन्हीं आंखों से सोते हैं, सभी उन्हीं आंखों से क्या करते हैं, जगते हैं। वी ऑल शेयर द सेम रूटीन्स लाइक वेकिंग एंड स्लीपिंग, हम सभी समान दिनचर्या का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, हम सभी जगते हैं, हम सभी क्या करते हैं, सोते हैं। फिर है fed by peaceful harvest, we all eat and benefit from the same earth's resources। हम सभी क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही शांति प्रिय जो फसल है उससे अपने आप का पेट भरते हैं। हम सभी क्या करते हैं, धरती के जो रिसोर्सेस हैं, उसने जो हमें सामग्रियां दी हैं, हम सभी क्या करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। और लास्ट है स्टूडेंट स्टार्व्ड बाय वॉर, वी ऑल सफर द सेम वे ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। और हम सभी क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई विवाद होता है, जब भी कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वॉर की सिचुएशन होती है, तो हम सभी समान तरीके से ही क्या करते हैं, सफर करते हैं। हम सभी उन चीजों को समान रूप से ही देखते हैं। हम क्या करते हैं, भूख भी अगर हमें लगती है तो हम सबको समान रूप से ही लगती है। तो सारी चीजें क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए पोएट कहते हैं कि हम सभी क्या हैं, एक समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड स्टेंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स। कौन कौन से हम में क्या है स्टूडेंट, कॉमन फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हम सब में क्या है, समान है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। इन स्टेंजा 2 द पोएट मेंशंस द फॉलोइंग कॉमन फीचर। पहला है आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, सफरिंग कॉज्ड बाय वॉर्स इज द सेम फॉर एवरीवन। सबसे पहले है कि हेल, नरक की जो आग होती है, नरक की आग किसको दर्शा रही है, वॉर को दर्शा रही है। डस्ट भी, जब आग उठती है तो उससे धुआं भी निकलता है, ये सारी चीजें किसको दर्शा रही है, वॉर को दर्शा रही है। तो इससे जो सफरिंग होती है स्टूडेंट, वो सभी लोगों के लिए क्या है, समान है, चाहे वॉर कहीं पे भी हो। चलो मान लो कि वॉर क्या हो रही है, हमसे बहुत कोसों दूर, हजारों मीलों दूर कहीं हो रही है, किन्हीं 2 देशों के बीच में हो रही है, तो क्या भारत पर उसका असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, अगर मान लीजिए वहां पर फायर का यूज हो रहा है, आर्म्स का यूज हो रहा है, हथियारों का यूज हो रहा है, तो वो सारा जो पॉल्यूशन है, जो सारी डस्ट है, वो जाएगी कहाँ, एयर में। और पोएट ने आपको पहले ही बता दिया है कि एयर सबके लिए क्या है, समान है, एक जैसी ही है। वो एयर कभी ना कभी तो इंडिया भी आएगी, भारत भी आएगी, इसी तरीके से हर देश में जाएगी। तो चाहे कहीं पे किसी की भी लड़ाई हो, सफरिंग जो होता है, किसी का जो दुख होता है, वो क्या होता है, एकदम सेम ही होता है वॉर के सामने। In their lines, we read a labor not different from our own. People's hard work and labor are the same everywhere. पोएट कहते हैं कि उनके लोग जो होते हैं स्टूडेंट, उनका जो लेबर है, उनका जो परिश्रम है, वो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनकी लकीरों के बीच में, जो कि क्या नहीं है, हमसे अलग नहीं है। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं
कि हार्ड वर्क तो हर कोई ही कर रहा है इस दुनिया में। जो भी व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए क्या करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छा खाना चाहिए तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें सभी जगह क्या है, कॉमन है, एक समान है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। आगे देखिए, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? पोएट कहते हैं कि आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जब भी हमसे कहा जाता है हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए, तो वो आगे क्या मैसेज देते हैं कि हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं करने चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम किसी से हेट कर रहे हैं तो वो हम खुद से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक ही तो है। अच्छा, अब पोएट ये भी कहते हैं कि आखिर हमसे कहा गया है हेट करने को, तो ये जो लोग हमें बता रहे हैं कि भाई उससे नफरत करो, उससे नफरत करो, वो लोग कौन है, वो कौन लोग हैं जो हमें बताते हैं नफरत करने के लिए? तो वो कौन हो सकता है? कोई भी लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, मासूम जो लोग होते हैं उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें आपस में क्या करते हैं, लड़वाते हैं। तो व्हेन डू यू थिंक दिस हैपेंस? ये सारी चीजें कब होती है? तो वॉर के टाइम पे कहा जाता है आपसे कि नफरत करो, उससे क्या नहीं करना है, उससे बिल्कुल हमें क्या नहीं दिखानी है, दया नहीं दिखानी है, हमें क्या करना है, नफरत करनी है। वाई? हमसे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है, फायदा रहता है, इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि लोग आपस में क्या ना करें, प्यार से ना रहें। Who tells us? हमें कौन ये चीजें करने को कहता है, कौन नफरत करने को कहता है? तो लीडर्स कहते हैं। कोई गवर्नमेंट हो सकती है, किसी कंट्री के कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना फायदा देख रहे हो। Should we do as we are told at such times? तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए जैसा कि हमसे करने को कहा जाए, कि हमसे कहा जा रहा है नफरत करो, तो क्या हमें नफरत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि हम सब क्या हैं, एक ही हैं। What does the poet say? पोएट क्या कहते हैं इस बारे में? यही कहते हैं कि हमें किसी से भी हेट नहीं करनी चाहिए, हम सभी को ये अच्छे से याद रखना चाहिए। वो बार बार कहते हैं रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, कि याद रखो याद रखो याद रखो, हम सब क्या हैं, एकदम समान है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The poet suggests that we are told to hate our brothers when there is conflict, war, political unrest. हमसे कहा जाता है नफरत करने के लिए हमारे भाइयों से जब क्या होती है, किसी भी युद्ध की स्थिति होती है, कोई भी झगड़ा हो रहा होता है, या फिर राजनीतिक क्या होती है, थोड़ी सी गड़बड़ चलने लगती है। जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, यानी कि सरकार ढंग से नहीं चल रही हो, देश में सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो, तो हमें क्या कहती है, लड़ाने की कोशिश करती है। Those who promote hatred might include political leaders, religious figures और media personalities. जो लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, नफरत को फैलाते हैं, वो लोग कौन हो सकते हैं? वो राजनीतिक लीडर्स हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, वो धार्मिक लोग हो सकते हैं, है ना, जो अपने धर्म को क्या करना चाहते हो, धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, धर्म के नाम पे क्या करना चाहते हो, खुद का फायदा करना चाहते हो, और बाकी सारे जो धर्म है उनको क्या करवाना चाहते हो, लड़वाना चाहते हो। और मीडिया के जो लोग हैं, पत्रकार जो है, वो भी ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और मीडिया पर्सनैलिटीज जो होती हैं, उनका तो वैसे ही आपस में क्या होता है, गुट होता है, तो वो तो बिल्कुल अपने फायदे के लिए चीज कर सकते हैं कि जिसमें उनका फायदा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर का फायदा हो, तो वो बिल्कुल आपको क्या करेंगे, भड़काएंगे। Who seek to manipulate public opinion for their own agendas, जो कि क्या करते हैं स्टूडेंट, जो पब्लिक होती है, जनता होती है, उसको क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको भड़काने की कोशिश करते हैं अपने फायदों के लिए। The poet advises that we should not follow such instructions. तो पोएट हमें समझाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के निर्देशों को फॉलो नहीं करना चाहिए, इनका पालन नहीं करना चाहिए।
as they go against our shared humanity, क्योंकि ये किसके विरुद्ध है? हमारी मानवता के विरुद्ध है। हमारी जो क्या है, शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, यानी कि हम सब समान ही हैं, तो इस मानवता के खिलाफ ये सारी चीजें हैं। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी से हेट नहीं करना चाहिए। He emphasizes that we must remember that we are all the same and not let hatred divide us। और वो कहते हैं कि हम सभी क्या हैं, समान हैं, और हमें जो नफरत है उसे खुद को नहीं बांटने देना चाहिए। कभी भी नफरत जो है वो दो लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो दो लोग अलग अलग रिलीजन के हों, रेस के हों, कास्ट के हों, या कंट्री के हों, या स्टेट के हों। हमें क्या ध्यान रखना है कि मानवता सबसे बड़ी चीज है, और हम सभी क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।